सोचता था यूं ही जाएगी गुजर। असल बुनियादी कहानी तो वही है जो आपका मेरा डिस्कस हुआ था कि एक घर है जो कि बहुत केओटिक है, लड़कियां बिगड़ चुकी हैं, मुलाजिम भाग चुके हैं, क्रेडिट पे ग्रोसरी आ रही है, तो बस एक लड़की आती है खूबसूरत सी प्यारी सी और अपनी मोहब्बत से सब कुछ ठीक कर देती है। आप इलाज बताएं। ये रस्में करने के लिए रुके हुए हैं ना, तो पहली रस्म तो करें। ससुराल से जो नाश्ता आता है वो तो लेके आए ना। वो तो शेरी की वजह से मैंने हामी भर दी थी, वरना मैं कन्विंस थोड़ी आती। शेरी? शेरी कौन है? ओहो, क्या हो गया? क्या ढूंढ रही हैं आप इतनी मेहनत से? रेसिपी बुक याद है, मैंने वो एक रेसिपी बुक बनाई थी। हाँ हाँ, वो जिसमें आप लोगों से पूछ पूछ के खाना पकाने की तरकीबें लिखती थी। हाँ वही रेसिपी बुक। कहाँ है वो तो शायद नासिर आपा ने रद्दी में फेंक दी थी। कब? तभी जब वो बात हुई थी। कूड़ा तो इस घर से कोई फेंकता नहीं, रद्दी कहाँ गई होगी? वही पड़ी होगी। हाँ, लेकिन आपको चाहिए क्यों अभी वो? मुझे समोसों की रेसिपी लिखनी है। समोसे? हाँ। इसने तो वॉशरूम में ही होना है, ये बात इसको बताने वाली है। हेलो। हेलो। मैं असल में ये कहना चाह रहा था कि सेट पे ना आपके साथ तो ठीक है, लेकिन ये लोग सपोर्टिंग कास्ट अकेली नहीं रह सकती। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपके साथ तो ठीक है, लेकिन नासरा के साथ कोई ऐसी वैसी बात हो सकती है। हाँ सॉरी, मुझे ध्यान में नहीं रहा। नासरा जरा होशियार है ना, पता नहीं सबसे क्या उगलवा ले। हाँ वही तो हमारा बुनियादी मकसद पहले से मौजूदा उलझनों को सुलझाना है। वो लोग ज्यादा देर साथ रहेंगे ना तो नई उलझनें पैदा हो जाएंगी। मैं यहाँ कपड़े बदलने आई थी, वो पाखरा आपा के कपड़े बोरो करके पहन रही हूँ। आपने मुझे सारे फॉर्मल कपड़े लेके दिए थे ना, वो तो हर वक्त पहने नहीं जा सकते। ओह हाँ, ये मुझसे कोताही हुई, आइंदा नहीं होगी। मैं असल में आपको लेकर आया हूँ यहाँ, तो आपकी जरूरतों का ख्याल मुझे रखना चाहिए। ख्याल तो रखना चाहिए था, लेकिन आपके दिमाग में तो हर कोई और बात होती है ना। आपको तो ये फिक्र रहती है कि आपकी बहनें क्या सोच रही हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। वाकई ये कोताही हो रही है, आइंदा नहीं होगी। बाजार खुल जाए फिर मैं आपको ले जाऊंगा, आपको कैजुअल से दिला देंगे। हाँ ठीक है, मैं अब्बा जी के पास जाऊँ? उनको पता नहीं क्या कर रहे होंगे। बिल्कुल ओके। अगर अब भी पैसे ना मिले तो? शेरी भाई मनहूस बातें मत करें, पहले आपकी शक की फितरत ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अब बस सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से दुआ करें कि हमें ढेर सारे पैसे मिले। यार जो लोग ऐसे स्टंट करके इस तरह पैसे कमाते हैं, कि जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। मतलब लोगों की मर्जी उनको पसंद आए ना आए, अगर ना आए तो 1 रुपया भी ना मिले। शेरी भाई अब पहले जैसी बातें करते थे ना, वही क्या करो, ये फ़लसफ़ा बहुत मनहूस बताते हो। नहीं बल्कि यूँ करो कि बस चुप करते हो। मैं अभी पेंट करने लगा हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर आज अच्छे पैसे बन गए ना, तो रोज ऐसी शक्ल बना के किसी सड़क के किनारे खड़े हो जाया करेंगे, आमदन अच्छी हो जाएगी। देखा, अभी एक बार खैरात का खाना खाए और आपके ख्यालात बदलने लगे। रात तक तो आप अंदर बाहर पूरे भिखारी बन जाएंगे। अबे ओए, मजाक कर रहा था, तेरा दिल बहला रहा था। तू तो फैल ही गया। चल चुप कर, पेंट कर, जल्दी कर। चल ना। भाई बशीर, वो मैं भूल गई थी कि आप यहाँ अंदर अकेले बैठे होंगे। नहीं, मैं अकेला थोड़ी हूँ। मैं तो बैठा बाजियों से मजे मजे की बातें कर रहा था। और तुम भी बैठो, आओ कर ली बातें। आप थक गए होंगे ना, चले गेस्ट रूम में चल के रेस्ट कर लें। भले मैं समियाबाजी गई है ना कागज पेंसिल लेने। उठे ना। अरे बैठा रहने दो ना, तुमने तो गेस्ट रूम को गैर मुल्की फौज का अड्डा ही बना लिया। चले जाएंगे जब थकेंगे। ये थक गए हैं। हाँ, इनको पता नहीं चलता मगर ये थक जाते हैं। अच्छा, तो मतलब इन्हें कोई बताता रहता है जब जब ये थकते हैं? असल में ना इनकी तबीयत में बहुत मुरब्बत है, किसी को कुछ कहते ही नहीं है, इसीलिए अभी ना ये समिया को समोसों की तरकीब बता रहे थे,
हाँ। तभी मुझे याद आया कि किस तरह तुमने आते ही अम्मी की वो फेवरेट डिश तोड़ दी थी। मैंने कब तोड़ी? हाँ, ना तुम निकालती ना टूटती, लेकिन तुम्हारी भी तो मजबूरी थी ना। तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी पे तुम्हें कुछ दिया ही नहीं, बस 10 गज की लंबी जबान फोल्ड करके साथ कर दी, क्योंकि पता था ना कि जबान ही काफी है। ये क्या कह रही हैं आप नासरा बाजी? कुछ नहीं कह रही, इसीलिए तो कह रही हूँ आप उठे चले ना। नहीं नहीं, कहने दो इन्हें। जी बताइए क्या तोड़ा था इसने? बुशरा ने जब पहले दिन खाना पकाया ना, तो हमारी अम्मी की निशानी एक डिश थी। इसने उसमें खाना निकाला और डिश टूट गई। इसकी तो इज्जत रह गई, लेकिन जिन्होंने वो डिश ट्राई की ना, उनसे पता चला कि एक डिश में कॉकरोच था और दूसरी में तो इतना नमक। तौबा तौबा। ये बच्ची तुम तो। अरे आप अभी समिया को समोसों की तरकीब बता रहे थे, थोड़ा अपनी बहन को भी समझा देते। तौबा है, किस कदर तेजी से बोलती हैं ये सब। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। इस पे अब्बा जी की बेवकूफियाँ। अल्लाह मियां इज्जत रख ले प्लीज। हम आ गए। हाँ हम आ गए। आप सबके लिए हमने स्पेशल नाश्ता बनवाया है। मतलब हम सालियां हैं ना, और आप लोग मेहमान हैं, इसलिए आप लोग खाना शुरू करें जल्दी जल्दी। मैं तो ये फ्राइड आइटम्स बिल्कुल नहीं खाती। अरे सैंडविच है, अच्छा है, ये ले। हाँ सैंडविच है। ये उस डोंगे में क्या है? अब भाईजान के लिए स्पेशल डिश भाभी अपने हाथों से उन्हें पेश करेंगी, लेकिन उससे पहले आप लोग कुछ शुरू करें। अब भाई बशीर आप लीजिए ना। नहीं, हम तो नाश्ता कर चुके हैं। ये खाए। बुशरा, इरफान भाई को हलवा दो ना। क्या हुआ? मिर्ची है? हाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? क्यों? उन्हीं थी क्या? नहीं नहीं, मिर्ची क्यों होगी? नहीं नहीं, ऐसे ही कह रही होगी क्योंकि निहारी में मिर्ची होती है ना। समिया आपी, आप खा नहीं रही, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी पूरी? नहीं नहीं, बहुत बहुत मजे की। अब मैं तो बस अच्छी। और ये सैंडविच भाई बहुत मजे के। वाह वाह, क्या सैंडविच। पानी पिलाना जरा। आप लोगों को वाकई बहुत मजे का लग रहा है नाश्ता। हाँ, इतना लजीज, बहुत मजेदार। बुशरा, तुमने हलवा नहीं दिया अभी तक इरफान भाई को? नहीं, मैंने तो अभी आप लोग के साथ ही तो नाश्ता किया है, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो शगुन है ना। ये तो खाना पड़ेगा। हाँ इतने प्यार से कह रही है, खा लेना। हाँ साली है, बात तो माननी पड़ेगी। खाए भाई, ये डोंगा तो खोलो ना। अच्छा चल। डर गए। तो डर गया यार। डर गए? ये क्या बेहूदगी है ये? भाई बशीर, ये क्या बदतमीजी है? एक तो नाश्ते में इतनी तेज मिर्चें, उस पर किसी ने कुछ कहा नहीं, तो अब ये भाईजान है, दामाद है, कोई इज्जत ही नहीं।
फाखरा, किस किस्म का मजाक है ये? हद होती है मजाक की। रस्में करने के लिए रुके थे आप लोग या हमारी बेइज्जती करने के लिए? अच्छी मेरा इश्क हाल कर दिया। लगता है नाराज हो गई है नासरा ना? लगता है हो गई है नाराज। और अब तो मनाने से भी नहीं मानेंगी। अच्छा। वैसे उनकी शक्ल देखने वाली थी, जब पहला पटाखा फटा था ना ऐसे चीखी थी और जैसे पॉपकॉर्न ऐसे ऐसे पॉप करते हुए चलता ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे वो चल रही थी। फरीद भाई वगैरह सबको मिर्चें लग रही थी, मगर उन्होंने कहा नहीं। जाहिर है भाई, उन्हीं के लिए तो मिर्चें डलवाई थी खाने में। वैसे ना बड़े पक्के आएंगे सारे। नासरा आप अगर कुछ ना कहती ना, सारा प्लान फ्लॉप हो जाता हमारा। सही बात है, शरारत करने का मजा ही तब आता है जब आगे से कोई रिएक्शन आए। तो यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं था। बड़े ना चालाक हैं फरीद भाई, और सब उनको देख के अपनी चालाकी चल गए थे। मगर अब होगा क्या? कुछ नहीं, आप मुझे बताएं ना और क्या क्या रस्में बाकी है। मैं बताऊँ? हाँ रस्में बहुत सारी हैं, लेकिन वो जो नासरा है ना, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं। स्पीड? लेकिन नासरा जो है उनका क्या? अरे यार उनको छोड़े, मैं हूं ना, आप मुझे रस्में बताएं। अच्छा तो बस अगली रस्म ये है कि जब दुल्हन आती है तो चिराग जलवाना, कबूतर उड़ाना और ये बकरा ज़िबा सदका देना, ये सब हमें पता है। अच्छा आप बाकी बताएं। तो ऐसा होता है कि जब दुल्हन आती है तो जो नंदी है ना, वो भाभी के पैर धुलवाती हैं। और यू नहीं, बुल्सआई। नासरा अभी गद्दारी की सजा मिलने वाली है। आ रही हूं मैं। अच्छा नासरा, ऐसा है कि तुम्हें तो पता है मीरब की आदत है ना प्रैक्टिकल जोक्स करने की, तो ये सब कुछ उसी का आइडिया था। मेरी बहन को जानती हूँ मैं, वो ये सब मजाक बिल्कुल भी नहीं करती। खुदा का खौफ करे नासरा, मैं जब से इस घर में आई हूँ पहले दिन से कभी कॉकरोच, कभी मार्बल्स, कभी पटाखे, इन सब चीज़ों को मैं झेल चुकी हूँ। और आप कह रही हैं कि आपकी बहन इससे मजाक करती नहीं है? तो तुमने अपनी बहन को बुला के, मेरी मासूम बहन को साथ मिला के इन सब बातों का बदला लिया, उसकी मासूम शरारतों का बदला लिया। नहीं वो बुशरा वो जो करती है खुद करती है ना, तो उसकी तो आदत है, तो वो नासरा ने थोड़ी कहा था। आप ऐसे क्यों हैं इरफान? वो मीरब का मजाक मेरे गले बांध रही है। तो क्या करूं, मीरब अपनी ही बहन के साथ ऐसे प्रैंक्स थोड़ी करेगी। क्योंकि इस वक्त वो आपकी नहीं मेरी बहन बनी हुई है, और वो लोगों के साथ वही मजाक करती है जो वो नॉर्मल डेली लाइफ में करती है। तो मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ये सब तुम्हारी प्लानिंग है। तुम मेरी बहनों को अपने साथ क्यों मिला रही हो? आपकी बहनों को अपने साथ मिला के मुझे क्या फायदा मिलेगा? आप लोग जाएं मिल लिए बशीर समोसों वाले से, उन्हें वापस भेज दें। हाँ कितनी अच्छी तस्वीरें आई तेरी पाखरा। मेरी रिसेप्शन में तो बहुत अच्छी लग रही थी पाखरा। भेज दो या नहीं? बहनें खुशी होंगी। ऐसे भी इतनी अच्छी तस्वीरें मेरी जिंदगी भर कभी भी नहीं आई। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो तुम लोग? अच्छा सुनो, बुशरा जो है ना, उसको एक चांस मिला था एक्टिंग का। पहले तो अब्बा जी सोच रहे थे कि छुप छुपा कर ना बुशरा को अकेले ही भेज देंगे, लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो ना हम भी साथ चलें। पर हमें चांस मिल गया तो
बड़ा ही मजा आ रहा है, लश पश है सब कुछ। इतना बड़ा घर है, खाना पीना तो उफ कमाल, मजा आ रहा है। और वो होता है ना, कोई सिचुएशन आती है तो हम अपने हिसाब से उसी तरीके से डायलॉग बोल देते हैं। ये जो तस्वीरें मैंने भेजी है ना, ये उसी रिसेप्शन की है, बहुत अच्छी है। फाखरा कितनी कोई अच्छी लग रही हो। वाह क्या खूबसूरत बॉडी है, क्या लग रहे हैं आप लोग। अबे पैसे तो कौन डालेगा? तेरा बाप डालेगा पैसे। चल पैसे डाल। दस का नोट, 100 की पत्ती निकाल, 100 की। चल निकल आप इधर से। शरीफ भाई फिर से गलती कर रहे हो। मैंने कहा भी था कि चुपचाप स्टैचू बन के खड़े रहना, लेकिन आपके अंदर का गुंडा निकल आता है। अबे ओए 100 रुपए मिल गए ना, मजा नहीं आया? इस तरह के 10-12 और आ गए ना तो अपना वापसी का किराया निकल आएगा। और क्या तूने पूरी उम्र इधर ही खड़े रहना है? अब तेरा पेंट वाला इधर आ गया ना, पकड़ लेगा तुझे। चुपचाप ऐसे ही खड़े रहे। तो मेरा जो दिल करेगा ना मैं वही करूंगा। शरीफ भाई, शरीफ भाई, मुड़ गए, भागो भागो। अरे क्या मैंने तुम सबका ठेका ले रखा है? अगर तुम्हारे मियाँ नहीं कमाते, उनको मुर्गा बनाओ, मुर्गा बना के उनके ऊपर ईंटें रखो, और फिर भी नहीं मानते तो उंगलियों में उनके पेंसिल देके दबाओ, चमाटे मारो। मैं क्या करूं? तो इन जुड़वा ने कम्मों के घर भी तो आपने धक्का दिया था ना, हम कौन सा अपनी मर्जी से भागी थी। और माँ बाप दुख सुख के साथी होते हैं कि नहीं? मैं अपनी मुसीबत बड़ी मुश्किल से उठा रहा हूँ यहाँ, और तुम लोगों के लिए क्या करूँ? हमें पता है आप बड़े ऐश लूट रहे हैं। देखा था फाकरा को नाश्ते की थैलियां भर भर के लेके जाते हुए। ओए बेड़ा पार, तुम लोग लड़कियां हो या सीसीटीवी कैमरे जिन पे लिखा होता है कि खबरदार ये पड़ोसियों के जेरे निगरानी है, जैसे बाकी इलाके पड़ोसियों के जेरे निगरानी ना हो। अब आप जुगते ना लगाएं, वो भी ठंडी जुगते हैं। हमारा इंतजाम करें। फाकरा ने तस्वीरें भेजी थी, बड़ी अय्याशियां कर रहे हैं आप लोग। क्या मतलब है तुम्हारा? साफ मतलब है हम भी आपकी बेटियां हैं, हमें भी एक्टिंग करनी आती है, हमें भी सेट पे बुलवाएं। ओए तुम लोग अपनी बहन से इस कदर जलती हो? उसको जरा सा काम मिल गया तो सब के सब यहाँ सेट पर आना चाह रहे हो? जलती नहीं है, उसकी कामयाबी से खुश है। उसे कोई मकाम मिला है, अब उसे चाहिए कि वो हमारी मदद करे। हमारे भी 4 पैसे बन जाएंगे और हमारे भी 4 दिन सुख से गुजरेंगे और 4 पैसे भी कमा लेंगे। सोचता हूँ, कुछ सोचता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, बहुत हल्के किरदार मिलेंगे या एक्स्ट्रा फैक्स्ट्रा। हाँ तो हमने कौन सा पहले फिल्मों में काम किया है, कोई भी रोल हो कर लेंगे, टीवी पे तो आएंगे। और सुनो, ये बुशरा के ससुराल यानी उसके कैरियर का मामला है भाई, मैं सोच समझ कर ही चलूंगा। हाँ सोच लें, समझ लें, आजकल के नए जमानों के ड्रामों में छोटे किरदार भी बड़े अहम होते हैं, और हम तो है ही नस्ली अदाकार, हमसे अच्छी एक्टिंग कौन करेगा? और तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए हो भाई, बंद करो। तौबा तौबा, कैसी औलाद है यार। तुम्हें क्या लगता है नासरा अपनी प्लान पे कब अमल करेंगी? नासरा अभी तो बिल्कुल पागल हो गई, तो पता है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मीरब से बस पंगा लेके फंस गई। मीरब उनको नहीं छोड़ेगी। वैसे तो वो बड़ी चालाक बनती फिरती हैं, लेकिन हमेशा मीरब के हाथों बेवकूफ बनती हैं। पता है मुझे तो नाश्ते की टेबल देख के समझ आ गई थी कि मीरब कुछ करने वाली है, और जब आपने निहारी की मिर्चों का नहीं पता लगने दिया तो वो भी 2 मिनट चुप रहे। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो मीरब चाहती थी। मुझे लगता है समिया सही कहती है। उन्हें तो तुमने ही लाइन दिखाई है। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत ट्रैक हो रहा है, खिंच रहा है? मतलब खुद सोचो,
पहले वो लोग आ गए, फिर आके रुक गए, मुझे तो लगता है यहीं रह जाएंगे। लग तो मुझे ऐसा रहा है ये वो लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। कि नासरा आप पे अपना मंसूरा दबा के बैठ जाएंगी और ये लोग गेस्ट रूम में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन जब तक नीरब हमारे साथ नहीं मिलती ना, हमारा कोई प्लान कामयाब नहीं हो सकता। मैं कोशिश करता हूँ। आप ना ही कोशिश करें, अगली दम आपकी लगी होगी। वही हुआ ना, मौजूदा उलझनें सॉल्व करनी थी, पाखरा आपा ने नई उलझनें पैदा कर दी। I'm so sorry। मैं अब हर सीन खुद लेके चलूंगी। मना करती हूँ मैं भाई बशीर और पाखरा आपा को। नासरा को मनाना अब बहुत मुश्किल है, मैं क्या बताऊं। मैं मना लूंगी। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे दिल की है। वो बहुत मंजीनी है इरफान। अब्बा जी यार, पाखरा आपा के आने से मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी, पर मैंने इसीलिए आपसे कहा था मैं उन्हें, लेकिन मैं इसलिए। आप प्लीज रोइएगा मत, मेरे पास तो यहाँ पर टिश्यू भी नहीं आपको देने के लिए। मैं अपना किरदार अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही, पहला चांस है शायद, इसीलिए नहीं कर पा रही। नहीं, आप सब कुछ बहुत अच्छे से लेके चल रही हैं, बस वो आज थोड़ी गड़बड़ हो गई, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो, वरना आप उन लोगों को वापस भेज देंगे। हाँ नहीं नहीं, वो उनकी मौजूदगी से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उनको मैं नहीं जाने दूंगा। सच में? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। आप प्लीज गौर से मेरी बात सुने। मैं जानती हूँ कि आप लोग वापस नहीं जाना चाहते हैं। मुझे पता है कि अब्बा उस शहरी की वजह से परेशान है, और मैं इतनी बेवकूफ़ और खुदगर्ज नहीं हूँ कि उस सांड के हवाले आप लोग को कर दूं। लेकिन क्या? मैंने इरफान से बात कर ली थी कि आप लोग को ड्रामे के एंड तक यहाँ पे रखना है। उसने बजट की भी बात की है मुझसे। हमारी बुशरा कितनी समझदार हो गई। लेकिन उसका फायदा तो कोई नहीं हुआ ना, क्योंकि आज जो नाश्ते की टेबल पे हुआ, इस वजह से उसका मूड ऑफ है। वो बस चाहता है कि मेजर प्रॉब्लम खत्म हो, वो लड़कियां खुश हों, ये घर नॉर्मल हो जाए, और बस आप लोग अब कोई ट्रैक बीच में नहीं शुरू करेंगे। नहीं, हम नहीं, लेकिन वो नीरब को तो काबू करें, उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल जी। मैंने यहाँ से हर चीज रफा दफा करके निकल जाना है। ड्रामा अकेडमी मेन गोल वो है, और ये मीरब तो अपना कैरेक्टर बड़ा करने के लिए और स्क्रीन टाइम लेने के चक्कर में हरकतें कर रही है। ओके करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, मैं उसको भी करती हूँ और अब्बा को भी करती हूँ। वो खाम में अशफाक अहमद के ड्रामे के माली बनते फिर रहे हैं, इधर उधर फलसफा झाड़ रहे हैं। बिल्कुल आपा, उनको कंट्रोल करें, उनको ज्यादा से ज्यादा इस कमरे में रखें। समझ आ गया, इस कमरे में रखो। ठीक है, करती। मैं तो अब इस सूरत हाल को एंजॉय कर रही हूँ। दोनों पार्टियां आपस में लगी हुई हैं और हम दोनों अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। हमारे उल्लू उल्टा कब था ना। आपको पता है हमारा मसला क्या है? क्या? इतने बड़े महल को हम 2 लोग 1.5 लोग कैसे संभालेंगे? हमें हेल्पर्स चाहिए। लड़कियां नहीं रखेंगी हेल्पर्स। बुशरा यहाँ आके जम गई, उसके खानदान वाले आके जम गए, तो फिर मुलाजमीन भी जम जाएंगे। अरे आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? ये लड़कियां कोई मुलाजिम नहीं रखेंगी, ना रहने देंगी यहाँ। लड़कियों में फूट पड़ गई है, और हम अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करेंगे। एक बात सुने, ये सब आपको लग रहा है आपकी अक्लमंदियों की वजह से हुआ है? जी नहीं, किस्मत से हो गया ये सब। अल्हम्दुलिल्लाह हो तो गया। अब होगा ये कि मीरब और नासरा बीबी की जंग तो तुली खड़ी है, और सबसे पहला पटाखा मीरब छोड़ेगी, और नासरा बीबी तो ऐसी सियासत चलाएंगी कि अमेरिका भी शर्मा जाएगा। ये तो सही है। तो बस फिर
फिर आप मेहरबानी करके जल्दी से अपने जानने वालों में मुलाजमीन को तलाश करें ताकि वो इस गहमा गहमी में यहाँ शिफ्ट हो और हम पे से काम का बोझ खत्म हो जाए। हबीब साहब, आप प्लीज आएंगी मेरे साथ? कहाँ? मीरब को समझाना है। वो नहीं समझेगी इरफान। वो नहीं समझेगी तो नासरा तो क्या? नासरा तो क्या? पहले से शरारती थी ना मीरब, अब मेरे पे और फाखरा पे इल्जाम क्यों लग रहे हैं? हाँ वो तो पहले से शरारती थी, लेकिन अब आप आ गई ना तो सिचुएशन बदल गई। तो मेरे आने से जो सिचुएशंस हो रही हैं मैं उनको संभाल रही हूँ। अब्बा जी और फाखरा को कमरे में बंद कर लूंगी, मैं खाना पका लूंगी, पूरे घर को संभाल लूंगी, इनको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूंगी, लेकिन मिजाज कैसे बदलूं? यही तो फनकारी है आपको, इसी के लिए तो आप मुझे यहाँ लाए हैं, इसी के लिए तो आप मुझे पैसे दे रहे हैं, है ना? जानती हूँ मैं। पैसे तो आपके वक्त के हैं, जो आप मेहनत कर रही है वो तो अनमोल है। बस बातें हैं सारी। इतना बुरा लगा मुझे अब्बा जी को, मैंने भी कहा है कि आप मेरी नंदों से दूर रहा करें, अपनी हद में रहा करें, उनसे ज्यादा घुले मिले नहीं। अरे उनसे ये कहने की क्या जरूरत तो और क्या कहती? ऑर्डर तो आपकी तरफ से ही आए थे, मैं तो हुक्म की गुलाम। इतनी मुश्किल से चुप कर आया मैंने, आप समझे ना। अच्छा खैर, मैं जा रहा हूँ मीरब को समझाने, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप आ जाइएगा, वरना जो आप बेहतर समझो। हाँ खैरियत रिजवान बेटा? अब्बा जी आप लोग आकर बगैर बात कहाँ चले गए हैं? वो हाँ बड़े पीर के उर्स पे, घबरा मत, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। घर पे खर्च के पैसे नहीं है। हाँ खर्च के पैसे? अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम जाओ शहरी के जिम और शहरी से जाके थोड़े से पैसे उधार ले ले, उसको कहना अब्बा वापस आएंगे तो दे देंगे। शहरी भाई क्यों देंगे? अरे बेटा जब तुम और तुम्हारी माँ हाजरा के घर गए हुए थे तो मैंने बुशरा की मंगनी शहरी से कर दी है, जिम वाले से। हाँ अब वो तुम्हारा होने वाला बहनोई है। तो मैं होने वाले बहनोई सभी से उधार मांगू? अबे तो मैं मांगू? किससे? होने वाले दामाद से। ठीक है अब्बा जी, मैं शहरी भाई के जिम जाता हूँ और कहता हूँ उन्हें। यार अब्बा जी प्लीज अंदर आए, अंदर आए। आप कहाँ चले जाते हैं? मैं आपको छोड़ के आई थी एक जगह पर, इधर उधर भटकना शुरू हो जाते हैं। अब आसानी हो रही है ना आपको वो मेरे प्रिंसेस से माफिया मांगने की? अरे इसको माफी मांगना नहीं कहते बेटा, बहलाना फुसलाना, बहला कर फुसला कर समझाना कहते हैं। मेरा तो मुंह टेढ़ा हो जाता है अब्बा जी उसको पुचकार पुचकार के। छोटी हो ना घर में, इसलिए समझ नहीं रही। वो भी छोटी है इस घर की। भूल गई कितनी शरारती थी तुम? सुबह से निकलती थी और रात तक कितनी शरारतें करती थी तुम? ये बात तो है, मैं वैसे बहुत ज्यादा ही शरारतें करती थी। वो भी बेचारी इस घर में बंद है इन अजीब सी बड़ी बहनों के साथ। वैसे आज उसने किया बिल्कुल ठीक। शब्बा जी प्लीज आहिस्ता बोले, नासरा ने सुन लिया तो मुझे मुर्गा बना देगी। हाँ मुर्गे पे याद आया भाई, घर में सुकून और इत्मीनान के लिए घर का निजाम अच्छा रखना पड़ता है। इन लोगों के झगड़े से फुर्सत मिलेगी तो मैं घर का निजाम देखूंगी ना। अरे देखो ना बेटा, ना ढंग से घर की सफाई होती है, ना कोई कुक है, ना पोर्च में कोई ड्राइवर है और ना ही कोई ऊपर काम करने वाला लड़का। अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ये सब सोचना चाहिए। बात तो आपकी ठीक है। देखो मेरी बच्ची, अगर ये छोटा सा घर होता ना तो संभल जाता, नौकर की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई ये घर जो है ये तो बहरी जहाज के बराबर है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ टाइटैनिक। और नौकर एक भी नहीं, मामला तो उलझेंगे ना भाई। तो क्या करूं? इस पागल खाने को देखूं या फिर मुलाजिम ढूंढने के लिए बाहर चली जाऊं? नहीं, वैसे 2 मुलाजमाएं तो मिल ही जाएंगी। अच्छा कौन? कोई भी, मसलन उनके नाम बाबरा साबरा भी हो सकते हैं। बाबरा साबरा? भाई ऐसे ही नाम होते हैं ना सफाई वालियों के। है? ऐसे ही तो नाम होते हैं सफाई वालियों के। हाँ तो मेरा बच्चा बुशी छोटी बहन को बना ले, इस तरह इरफान के दिल में भी इज्जत बढ़ जाएगी और घर के काम में भी आसानी हो जाएगी।
और घर में बाबरा साबरा मसलन कह रहा हूं ना, घर में नौकरानियों की जगह भी बन जाएगी और इरफान के दिल में जगह भी बन जाएगी, काम भी आसान हो जाएंगे, है ना? आपको याद है मैंने एक रेसिपीज बुक बनाई थी जिसमें खानदान की सारी पुरानी तरकीबें लिखी थी? हाँ, याद है मुझे। उसे बड़ी बेगम साहब भी अपनी तरकीबें लिखती थी। हाँ, वो नासरा ने कहीं फेंक दी? नहीं, किसी ने नहीं फेंकी, मेरे पास संभाल के मैंने रखी भी है इधर अलमारी में। ये बेटा इतने लंबे अरसे के बाद ये कैसे याद आ गई? भाई बशीर कहाँ है? मैंने उनसे पूछ के समोसों की तरकीब लिखनी है। वो कहाँ होंगे? अपने गेस्ट रूम में ही होंगे। अब्बा जी क्या कर रहे हैं? अब्बा जी देख नहीं रही? आलू गोश्त पका रहा हूँ और स्वेटर बुन रहा हूँ। हैं? क्या नजर नहीं आ रहा? पानी दे रहा हूँ, देख नहीं रही? देख रही हूँ यहाँ आके आप कितने बदल गए हैं। भाई मेरे किरदार का तकाजा इसलिए बदल गया हूँ। मगर अब्बा जी एक जरूरी बात सुन ली, इन लड़कियों से आपने कोई भी लंबी लंबी बातें नहीं करनी। क्यों भाई? हमारी बुशरा बड़ी सियानी है, उसने ना सिर्फ इस ड्रामे के अंदर हम दोनों के लिए जगह बनाई है बल्कि इरफान से जिक्र कर कर हमें पैसे भी दिलवा रहे। अल्लाह सलामत रखे हमारी बुशरा को, बहुत तेज हो गई है। मैंने भी यही कहा है। इरफान मान गया पैसों पे? हाँ वो मान गया है, लेकिन अब आप बाज आ जाएं। इन लड़कियों से आपने कोई भी फालतू बातें नहीं करनी है, इरफान को बुरा लगता है। अरे भाई नहीं करेंगे भाई, अब क्या ब्लेड मार लूं? कह दिया। हमारा किरदार सिर्फ इतना है कि हमने इस गेस्ट रूम में बुशरा का बैकअप बन के रहना है और जब जब वो चाहेगी हम एंट्री देंगे। ठीक है, इसमें क्या अर्ज है, ऐसा ही कर ले। और इरफान चाहता है कि कहानी बिल्कुल भी ना फैले। अरे तो इरफान बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई, कहानी 8 किस्तों की है, अब आप उसको 30 किस्तों पे ले जाएंगी तो यही हशर होगा। अब्बा जी आपने मुंह बस बंद रखना है। ठीक, चले मेरे साथ, चले। हेलो अब्बा जी, शेरी भाई का तो जिम बंद पड़ा है यार, क्या करें? क्या शहरी के जिम पे ताला पड़ा है? अरे वो शहरी तो इतवार को भी जिम खोल के बाहर खड़ा रहता है, ताला कैसे लग गया? खड़ा हूं तो बता रहा हूँ ना। अब्बा जी यार पैसों को इंतजाम करें, अम्मा जी ने मुझे जान से मार देना है। और जब उन्हें खबर पता चलेगी ना कि आपने बुशरा की मंगनी शेरी भाई से कर दी है तो फिर? और ना डरा भाई, ना डरा अपनी माँ से, थोड़ा सब्र कर ले। यहाँ से पेमेंट मिलती है तो तुझे पैसे भेजता हूँ। कहाँ से? कोई काम कर रहे हैं आप? ओए अपना मुंह बंद रखना, अपनी माँ को ना बताना, वरना इस उम्र में मेरा जुलूस निकाल देगी वो। मैं और फाकरा ड्रामे में काम कर रहे हैं। क्या क्यों, किस लिए, ये सवालात मुझसे मत कर। एक काम कर, मोहल्ले में किसी से 2 दिन के लिए उधार ले ले, गुजारा कर ले, मैं फिर भेज देता हूँ पैसे। और ड्रामे वाली बात अम्मा जी, हाजरा, बाबरा, साबरा आपा को नहीं बतानी? नहीं, बल्कि ऐसा कर, कोठे पे चढ़ जा और ऐलान कर दे कि हजरात अम्मा और फाखरा जो है ड्रामे में काम कर रहे हैं। अबे पागल, ये सीगाए राज में रखनी है बात, किसी को नहीं बतानी, खास तौर से अपनी माँ को। शाबाश, सब्र कर, मैं भिजवाता हूँ पैसे। हाँ चलो, ओके। फंसवाएगा ये। नहीं मीरब, इनफ इज इनफ। तुम मजीद कोई प्रैंक नहीं करोगी। मैं कब कर रही हूँ प्रैंक्स? ये तो रस्में हैं, हर शादी पे होती हैं। मगर शादी तो नहीं हुई ना, तो फिर रस्में किस बात की? क्या मतलब? शादी नहीं हुई तो आप हमारी भाभी कैसे हैं?
और उसका मतलब ये है कि शादी जिस तरह होती है, गाना बाजा बैंड बारात, वो सब नहीं हुआ ना, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए तो ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपकी शादी वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। अच्छा सुनो मेरी प्यारी मीरू। अच्छा हम ऐसा करते हैं, हम ना रस्में कर लेते हैं और तुमने जो करना है तुम करो, बस तुम मेरी नहीं इनकी बहन बनी रहो और नासरा को ना छोड़ दो। उन्होंने भेजा आपको? ऐसा ही समझ लो। समझ गया। इसका मतलब वो मुझसे हार गई। हाँ हार गई। हाँ लेकिन मीरा बस अब कोई प्रैक्टिकल जोक नहीं करना प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन एक आखिरी बात मान, इतनी छोटी छोटी चुन्नू सी बात। अच्छा अच्छा क्या बात है बताओ। वो जब होगी तो देखना, बस ये आखिरी बात होगी। ये सोचता था यूं ही जाएगी गुजर,